आतंकवाद का बदला क्या, बातचीत या बुलेट, इसी पर बहस हो रही है। बहस पे पहले हिस्से में सुधांशु त्रिवेदी या कहें कि बीजेपी पर आलोक शर्मा ने लगातार हमले किए। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो बातचीत के पक्ष में नहीं है। सुधांशु जी, आपके नेताओं के नाम गिनाते हुए कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री से लेके उप प्रधानमंत्री और मोदी जी तक पाकिस्तान से बात करने के लिए गए और उसी का नतीजा यह है कि आज कश्मीर एक फेल्ड पॉलिसी के तहत आज इस स्थिति में है। देखिए, हमने ईमानदारी से वह कार्य किया कि पहले बात करने का प्रयास किया और फिर जब यह तय हो गया कि ये बात करने से मानने वाले नहीं हैं, तो मैं आगे की बात नहीं बोलना चाहता हूं। मुझे कहावत होती है ना कि कुछ लोग बातों से नहीं मानते हैं, तो फिर दूसरा वाला कार्य किया। हम याद दिलाना चाहते हैं, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। तो हमने तो वो करके दिखाया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमने किया, और आज तक 9 साल में हमने एक बार भी पाकिस्तान के साथ औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग कभी नहीं किया। यह भारत के इतिहास में 76 साल में एकमात्र 9 साल हैं जब देयर इज नो ऑफिशियल डायलॉग, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग विद पाकिस्तान। यह हमारा क्लियर स्टैंड है, क्योंकि हमने कहा था टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। तो हमने उसको साफ करके दिखाया कि हम साहब नहीं करते। इन्होंने कहा गए थे, अरे आपके नेता भी तो गए थे। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर दोनों बड़े सीनियर नेता थे, और कितने गए गुजरे तरीके से गए थे कि जाके वहां कहे थे मोदी को हटाओ, और आपको जाने की क्या जरूरत है, बैठे बैठे यहां से काम कर रहे हैं। भाई, इमरान खान का बयान याद करिए। नेशनल असेंबली में इमरान खान बोलते हैं कि ये मोदी की सरकार जब से आई है, इससे ज्यादा तो एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट आज तक नहीं आई। और सुनिए, इनके नेता नवजोत सिंह सिद्धू के सामने पब्लिक रैली में बोलते हैं, जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तान से हालात नहीं सुधरेंगे। और तो और, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जो अपना सबमिशन देता है, उसमें राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कोट करता है। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, पाकिस्तान की सीनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है 2016, जिसमें बहुत साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर बीजेपी, आरएसएस और इन लोगों से खतरा है, और इन लोगों को लेट डाउन करना। और तो मैं कहूंगा जाके चेक कर लीजिए, हाफिज सईद का वो इंटरव्यू अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहा है सिर्फ इंडिया में बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहा है, कई पत्रकारों का नाम ले रहा है कि साहब उनके जैसे लोग भी हैं। अरे आपके तो साहब कारनामे इतने जबरदस्त हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जाके झप्पी लिए थे इसकी, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की। एक सांसद वो था, और दूसरा इनका सांसद संदीप दीक्षित कहे थे भारत के सेनाध्यक्ष हो सड़क छाप गुंडा। इतना बड़ा वेरिएशन कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष को गले लगाना और यहां को कहना। और मैं दूसरी बात, फेल्ड पॉलिसी की बात करता हूं। हमारी सरकार आने से पहले जब भी कश्मीर का मुद्दा आता था, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमारी पोजीशन क्या होती थी? केवल एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज स्थिति क्या है? जब यह विषय आता है तो केवल एक चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। बताइए, धारा 370 को लेकर चाइना और सर केवल खड़े हो गए, कुछ नहीं करवा पाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, जो इनके जमाने में हमेशा धड़ाधड़ प्रस्ताव पारित करता था, सुषमा स्वराज जी 2019 में जाके पहली बार भारत को बुलाया गया और बोल के चली आई। अब ये बताइए, इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी फेल्ड है। और मैंने कुल मिला के बताया, दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इस कश्मीर घाटी में 10 साल ऐसे रहे हैं जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भी गवर्नर भी लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा सकता था। वो थे 1988, राजीव गांधी जी की सरकार से 1998। 26 जनवरी 98 को पहली बार झंडा फहराया गया। ये वही दौर था जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी 26 जनवरी 92 को गए थे, और उसका संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री युवा नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, और तब जाके जान पे खेल के झंडा फहराया था। आपके राज्यपाल की हैसियत नहीं थी कि झंडा फहरा दे। उस दौर में से हमने निकाला, और कुल मिला के सारी बात ये रही, एक बार दुनिया में सारे देशों में आतंकवाद को लेकर किंतु परंतु नहीं होता है, मगर हमारे यहां होता है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, सब मांगने लगे।
जी साहब वो सबूत दीजिए, फलाना करिए, ये करिए, और इनके नेता संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक बोलने लगे और केजरीवाल INDI के नेता पता नहीं क्या बोलने लगे। मैं बताना चाहता हूं अमन अल जवाहिरी को भी पिछले साल अमेरिका ने मारा। एक बताइए कोई विपक्षी दल ने कहा हमें सबूत चाहिए। ओसामा बिन लादेन को मारा गया पाकिस्तान के एबटाबाद में, एक अमेरिका के किसी दल ने, अमेरिका के किसी इंटेलेक्चुअल ने, अमेरिका के किसी संस्था ने कहा हो कि उसकी लाश दिखाओ। यह अंतर होता है टेररिज्म को लेकर रिजॉल्व। कोई कवर फायर कहीं से नहीं मिलने वाला। जब उन्हें समझ में आ जाता है तो उनके सामने दंडवत होने के अलावा कुछ नहीं रहता है। और यहां तो हालात यह है, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, शायद अब बहुत से लोग भूल जाते हैं, 2007 में हवाना में जाके कांग्रेस पार्टी ने अपने मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। गजब का काम किया था। मैंने जुलाई 2009 का शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, सिर्फ 9 महीने बाद 26/11 के, उसमें बलूचिस्तान ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा। यानी हम ये मान रहे हैं कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। उस पॉलिसी से इस पॉलिसी तक हम लाए हैं जिसमें आर्मी चीफ की टांगें कांपती हैं और वो कहता है कि शाम तक इंडिया अटैक कर देगा, मोदी अटैक कर देगा, इसलिए वापस कर दो। तो हम कितना बड़ा सफर तय करके लाए हैं ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।